रामदास कदम इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, तो मेरा यही कहना है, मैं इसलिए आज इसको जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस विभाग का विभाग प्रमुख हूँ, मैं शिवसेना नेता भी हूँ और मैं बाला साहब के विल का एग्जीक्यूटर भी हूँ। तो इस बारे में सबसे अच्छी जानकारी मेरे अलावा किसी को नहीं है। मैं वहाँ पर 24 घंटे वहाँ पर मौजूद था। ये सब जो इंसिडेंट्स जो हुआ, बाला साहब जाने से पहले भी कुछ दिन से मैं वहीं पर था और मैं ये जानता था वहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या भारी मात्रा में थी। वहाँ पर डॉक्टरों का पूरा पैनल था, एक डॉक्टर नहीं था, डॉक्टरों का पैनल था। और जब तक डॉक्टरों का पैनल ये डिसाइड नहीं करता है और ये डिक्लेयर नहीं करता है कि बाला साहब की मृत्यु हो गई है, दूसरे किसी को ये अधिकार नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई है ये बताने की। उसके बावजूद भी एक मुद्दा ऐसे आता है कि कोई भी बॉडी बिना मॉर्चुरी के या बिना शवपेटी के 2 दिन रह सकती है क्या, रख सकते हैं क्या? इतना बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज भी नहीं है, लेकिन जानबूझ के ये सब कहा जा रहा है। आज रामदास कदम ने कहा है कि मेरी नार्को टेस्ट करो। हम भी चाहते हैं कि इसकी नार्को टेस्ट होनी चाहिए। बाला साहब के मृत्यु के बारे में अगर कोई शंका ले रहा है तो कि महाराष्ट्र के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ये नार्को टेस्ट होनी ही चाहिए। लेकिन मेरी शिवसेना की तरफ से आज और एक नार्को टेस्ट की मांग है। 1993 में ज्योति रामदास कदम इन्होंने खुद को जलाने की कोशिश की थी, आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यह आत्महत्या थी या उनको जलाया गया? खेड़ में किस किस के बंगले बन गए, कौन से झगड़े में ये सब हुआ, और इसको जलाया या जला के लिया, इसकी भी नार्को टेस्ट होनी चाहिए। अगर वो नार्को टेस्ट नहीं होती है तो मेरी दूसरी मांग है कि ज्योति रामदास कदम के बेटे योगेश रामदास कदम ये महाराष्ट्र राज्य के गृह राज्य मंत्री है। आज पुलिस उनके हाथ में है। आज पुलिस को आदेश देके इस घटना की भी चौकसी होनी चाहिए। अगर बाला साहब के मृत्यु की चौकसी की मांग होती है तो मुझे लगता है कि इस घटना की भी चौकसी की मांग होनी चाहिए। उनके भाई के लड़के ने एक आत्महत्या की है, उसकी भी मांग होनी चाहिए कि ये आत्महत्या क्यों हुई है। ऐसी जो उनके घर में जो आत्महत्या करने की कोशिश हुई है या हुई है, इसकी भी नार्को टेस्ट होनी चाहिए। आज रामदास कदम के बेटे के जो कुछ भी है अपराध, मुख्यमंत्री उसको बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री क्यों बचा रहे हैं मुझे मालूम नहीं। मुख्यमंत्री की क्या तकलीफ है या क्या अड़चन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शिशुपाल को बचा रहे हैं। आज 100 अपराध तो पूरे हो गए। आने वाले इस अधिवेशन में ये जितने भी मेरे पास में जो सब अभी जो अलग अलग इनके जो कारनामे आए हुए हैं, गए अधिवेशन में तो 2 ही कारनामे आए थे। इस अधिवेशन में आप देखो कितने कारनामे बाहर आते हैं। और ऐसे नहीं, पुरावा के साथ में ये सब देने के बावजूद भी, डांस बार के ऊपर पुलिस की रेड होने के बावजूद भी, डांस बार उनके मिसेस के नाम पे होने के, माँ के नाम पे होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने उनको बचाया। मुझे मुख्यमंत्री पे तरस आ रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को बचा के खुद की प्रतिमा को मलिन कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जो रामदास कदम ने मांग की है वो मांग को लेते हुए उसी मांग को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और जो गलत है उसके बारे में मैं रामदास कदम के ऊपर डिफर्मेशन का केस डाल रहा हूँ। डिफर्मेशन में उन्होंने माफ़ी मांगनी ही चाहिए, और डिफर्मेशन में कोर्ट उनको जो सज़ा देगी वो जो पैसे आएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से उनकी वैल्यू 0 है और हम वो पैसा लेना नहीं चाहते हैं जो डांस बार से आए हुए हैं। तो कोर्ट जो सज़ा देगी वो पैसे किसानों को देनी चाहिए। ऐसी मेरी इस आपके जरिए ये मेरी मांग है। सर, रामदास कदम ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि मातोश्री पर 2 दिन तक पार्थिव शरीर रखा गया, बाला साहब ठाकरे के अंगूठे के निशान लिए गए। उन दावों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ पूरा मामला? वही हमारा कहना है कि उनकी टेस्ट, नार्को टेस्ट इसीलिए मांग रहे हैं। वो ऐसे ठसे लेने से, अंगूठे के जो निशान लेने से किसको फ़ायदा हो सकता है? ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि अंगूठे के निशान मिलने के बाद में मैं
विल का ट्रस्टी हूँ। विल को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि विल तो आदमी जब जिंदा होता है तभी बनाता है। तो ऐसे ठसे लेके, ऐसे अंगूठे के निशान लेके क्या फ़ायदा होगा? इसकी जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होनी चाहिए। लेकिन मैं जो कहता हूँ उसकी भी नार्को टेस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये जो सब गलत बातें हैं, क्योंकि 2 दिन पार्थिव ऐसे रख नहीं सकते हैं जब तक उसको शवपेटी में नहीं रखते या मॉर्चरी में नहीं रखते हैं, ऐसे रखना मुश्किल है। तो रामदास कदम के ये जो दावे हैं वो सब गलत है। ऐसे गलत दावों के लिए मैं रामदास कदम के खिलाफ कोर्ट में जा रहा हूँ और कोर्ट में मैं डिफॉर्मेशन फाइल कर रहा हूँ। साहब आपसे जानना चाहेंगे, आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।